आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। घटना सार की करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है घटना सार जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लाइन में मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है। मेन क्या है, जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है नवंबर से लेके अब तक की, और दूसरा जो टॉपर्स कोड पे 1500 प्रश्न लगा रखा होगा जिस बच्चे ने, ये मैं मान के चल रहा हूँ उसके लिए 25 प्रश्न सही होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से सही हो जाएगा। ये एक एडिशनल है घटना सार जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो घटना सार और 1500 वो प्रश्न, अगर आप इतना कर रहे होंगे तो विश्वास करिए 25 प्रश्न आपके हाथ के एकदम इशारे पे चलेंगे, पूरे के पूरे इशारे पे ही चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। 15 मार्च 2023 की बात है। पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। किस राज्य को मिली है? मेघालय को मिली है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा, दिखने में और समझने में आसानी आ रही है। दूसरा, गुजरात के किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? पहला घर जो है गुजरात में है गिर नेशनल पार्क वहाँ, और दूसरा हो गया वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आ जाइए। वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने मार्च में राइट टू हेल्थ राजस्थान, राइट से राइट टू हेल्थ राजस्थान याद रखिएगा। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सागर परिक्रमा को कहाँ पे उद्घाटन किया? कर्नाटका में। किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है? और किस चीज़ का अवार्ड? साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट, तो वो IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मैंने आपको 1500 क्वेश्चन टॉपर्स कोड पे डाले हैं वहां पे मैंने ये, इसमें नहीं दे रखा लेकिन उसमें मैंने दे रखा है कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो जाइए टेस्ट को जरूर सॉल्व करिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, आयुर्वेद कहाँ? हरिद्वार में। ठीक, उसके बाद देखिए, जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए आपका। अब देखिए, जो करंट अफेयर्स पीसीएस का आता है ना, उसमें वेराइटीज़ आती हैं। एक इंडेक्स कम से कम और अधिकतम 2 इंडेक्स आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, याद रखिएगा। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक, अब ये देखिए ऐसे ही लिख के आएगा, आप इसको ये मत समझिएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक कर दे, नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वीं रैंकिंग। बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला पद्मा लक्ष्मी, लक्ष्मी याद रखिएगा। अब जयशंकर जी ने भारत श्रीलंका की जो दोस्ती यारी है उन संबंधों के लिए एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका नाम था जेफरी बावा। अगला, मोदी जी ने 22 मार्च को कहां पर दूरसंचार ITU, ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इस पे जब आप देख रहे होंगे तो आप मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, ये ज़रूर क्वेश्चन है। ITU का एक केंद्र उद्घाटन किया गया है इंडिया में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वे सांसद जिन्होंने राष्ट्रमंडल सदस्य संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, अनुराग शर्मा जी को। ठीक है, अगला आ जाइए। पशु चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पे? हरिद्वार में। यहीं पे क्या हुआ है? आयुर्वेद का एक सेंटर बनाया गया है। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर पर 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर? नई दिल्ली। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने IANS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर नवाजा या सम्मान प्रदान किया। विश्व बैंक ने भारत के किन 4 शहरों में, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा, 4 के साथ समझौता किया। DRDO बेंगलोर में LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर किसका परीक्षण किया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ शेफ्ट का। ठीक है, श्रीलंका के तलाई मन्नार से, ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है रमेश शेलार, इन्होंने तलाई मन्नार से धनुष कोटी तक सबसे तेज अंडर 20 ग्रुप में सबसे तेज से तैराकी की। ठीक है, अगला आ जाइए। हिमाचल प्रदेश के बजट में किस जिले को, कांगड़ा जिले को पर्यटन की उनकी राजधानी घोषित करने की बात हुई है। अब आ जाइए नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली, मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ ताकि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ये कहाँ पे है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन बता देता हूँ ये वहाँ का है। विश्व भारती विश्वविद्यालय शायद कोलकाता में है। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले में, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में क्या बनाया गया है? सैटेलाइट लॉन्च का व्हीकल मिशन लॉन्च किया गया है। अगला, कौन सा अंधता निवारण, याद रखिए अंधता नियंत्रण के लिए नीति आमतौर पे
राजस्थान ने कुछ नहीं किया पिछले 2-3 साल में। जो जो इधर उधर की नीति है वो राजस्थान ने लागू की है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे 3-4-5 तो नीति है। 2023 में विश्व के 145 देश ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग है 4थी। अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया, वो किस में DRDO ने किया। ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है, नाम आप देख रहे हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आ जाए, ठीक है। मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रकृति वैसी होती है, भारत में पहला, यूपी में पहला, वर्ल्ड में पहला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 में जनवरी की बात है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, याद रखिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, तो यूविन, ठीक है। इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण एवं को डिजिटल करना, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। 21 जनवरी को भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का चेन्नई में उद्घाटन किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट है, देश की पहली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की पहली डबल डेकर AC बस का सबसे पहले संचालन मुंबई में किया गया, ठीक है। कुर्ला बस याद रखिएगा, आपको सही जगह से टिक हो जाएगा। ये MP के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं MPPCS की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूपी वालों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। 30 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड को माना गया, ठीक है। नौसेना को अरब सागर में, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में MPX, याद रखिएगा, MPX किया अरब सागर में, उसमें कौन, फ्रांस ने हिस्सा लिया। अगला, वह शहर जहाँ की सिटी पुलिस और नगर निगम ने भिखारी मुक्त शहर घोषणा करने की कोशिश की, वे नागपुर। ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, आदिवासियों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन उड़ीसा ने शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैंने बताया जो करंट अफेयर्स है उनमें एक समिति आती है, तो वो ये समिति, एक पहले वाला क्वेश्चन था इसके पिछली वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जानवरों को स्थानांतरण या आयात करने की निगरानी हेतु एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, दीपक वर्मा जी को। किस राज्य ने ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि, पहले आपको पता है जो ताड़ होता है, पहले जो ऋग्वेद लिखा गया था वो ताड़ के पत्ते पे ही लिखा गया था, तो उसी की पांडुलिपि का संग्रहालय है केरला में बनाया गया है। विंटेज वाहन, देखिए फिर वही हंसेंगे आप कि विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला राज्य, कोई भी इधर उधर की नीतियाँ, राजस्थान में पिछले गहलोत जी ने बहुत, मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अलग अलग नीतियाँ हैं, ठीक है, राजस्थान में। हाल में मैकमोहन लाइन को साफ करने के लिए हाल में मेन हॉल, जो ज़मीन के स्क्वेंजर्स होते हैं, जो ज़मीन में जाते हैं और सफाई करते हैं, उसकी सीवर लाइन की, उसको रोबोटिक स्क्वेंजर्स बनाने वाला पहला राज्य बन गया केरला। ये बहुत अच्छी पहल है। साइबर कांग्रेस पहल तेलंगाना में शुरू हुआ। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने IITR 0693 अणु की खोज की है, ठीक है। और एक और ज़रूरी, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ठीक है। ये 13-14 मार्च को योग महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली के ताल कटोरा। फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है, 2027 तक। भारत का पहला, मैंने बोला ना, देखिए, भारत का पहला, यूपी का पहला और वर्ल्ड का पहला, बिल्कुल याद रख डालिएगा। जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला, ज़रूर आएगा, महिला पहली कौन सी है, ये भी प्रश्न एक ज़रूर आता है, किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, पहली महिला कौन सी, भले लोको पायलट है, वो सुरेखा यादव जी हैं, याद रखिएगा। अगला, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो अपना इसरो है, उसने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ रुपए में अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है 2023, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया श्रेया जी को, ठीक। एक ये है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ है, कर्नाटका में, सिद्धारूढ़ स्वामी जी, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक नए IIT का मोदी जी ने क्या किया, समर्पित किया देश को, वो है IIT धारवाड़ कर्नाटका में। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में, भारत का वो है। अच्छा, इसको ऐसे ही आपको रटना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती इसमें घुस जाएं, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा। भारत का वह शहर जहां 2023 को सिविल 20 स्थापना का आयोजन किया गया, नागपुर, ठीक। ये उतना ज़रूरी नहीं। यहाँ देखिए, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। फरवरी में हैदराबाद में बायो एशिया 2023 के थीम क्या थी, थीम
बहुत ज़रूरी होती हैं, एक थीम ज़रूर आती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो पर्यावरण की थीम पूछ ले, चाहे इस टाइप की एक इंपॉर्टेंट चीज़ की। अब ये उतना नहीं है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट थीम अभी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये उतना ज़रूरी नहीं। फिर भी इसका लाइन इसका एडवांसिंग फॉर वन, इतना याद रखिए। वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ भारत आए थे वो था ऑस्ट्रेलिया, 8 से 11 मार्च के बीच में। पटनायक जी जो कि नवीन पटनायक जी जो कि बहुत अच्छे हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य के किस शहर में डकोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर में, ठीक है। अब उसके बाद एक और आ जाइए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत स्वच्छोत्सव शुरू किया गया, ठीक है। किस सरकार ने, किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप की, मैत्री स्कॉलरशिप, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज, देखिए भारत का पहला आ गया ना, बहुत ज़रूरी, भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में? उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात की। मेट्रो का नाम बताइए जिसने अपनी पार्किंग के लिए पहली, याद रखिए, जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग के लिए पहली मेट्रो बनी, कौन सी? डिजिटल पैसा, डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कोच्चि मेट्रो। नेक्स्ट आ जाइए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पे स्वर धरोहर महोत्सव का नई दिल्ली में शुभारंभ किया? हाल में इसरो द्वारा जारी लैंडस्लाइड एटलस में उत्तराखंड के 2 सिटी का नाम आया, रुद्रपुर, टेहरी। एससीओ के सर्वोच्च न्यायालय की, ये एक इंपॉर्टेंट है, एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की बैठक है वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में कंडक्ट कराई कि मिथिला। ये देखिए, ये सारे प्रश्न मैंने उस 15 क्वेश्चन, जो 1500 प्रश्न की क्विज़ है टॉपर्स कोड में, उसमें सब कुछ है। आप ज़बरदस्ती इधर उधर भागेंगे, बल्कि जितना मैं ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, बाहर से कुछ मत खरीदिएगा, सब आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश की पहली मिथिलांचल, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 90%, क्योंकि मेरे सामने 10 बार घूम चुका है, ये तो आएगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर में, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर? वोट फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलोर में हुआ। अधिकतर चीज़ें बेंगलोर में ही हुई, चूँकि वहीं चुनाव है, इसलिए याद रखिए अधिकतर चीज़ें वहीं हुई। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेताओं को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, याद रखिए आयुष्मान खुराना जी को। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट, ये हरियाणा, एक गोरखपुर यूपी का है, यहाँ यूपी की बात नहीं, हरियाणा के गोरखपुर गांव में, ठीक है। केंद्र सरकार ने टोटल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी प्रदान की है। एक और आ जाइए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 8वीं। अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पुणे में उद्घाटन किया। वह राज्य जिसके कार्यकर्ताओं को नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखंड, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि पुणे में है, 129 प्रजातियां मिली हैं वहाँ तितलियों की। हैदराबाद स्थित वो स्टार्टअप जिसने आत्मनिर्भर भारत में रक्षा के लिए 4 पैर वाला रोबोट, स्वयं रोबोटिक्स, ठीक है। मोदी जी और बांग्लादेश के जो शेख हसीना है, उन्होंने मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की। किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान? संस्कृत मंत्रालय ने। और एक बहुत ज़रूरी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 85। G20 प्रतिभागियों की जैव राष्ट्रों की विविधता को दर्शाने के लिए बैठक जो हुई, क्या? G20 फ्लावर फेस्टिवल, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में हुई। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बचेंगी 2 और वीडियो 1 लाइनर की। फिर ऐसा नहीं मैं इतने पर रुक जाऊँगा, पूरा घटना सार कवर कर लूँगा, जो जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स आपको जितना मैं बता रहा हूँ, एक तो मैंने 1500 क्वेश्चन दे रखे हैं टॉपर्स कोड पे, वहाँ से अटेम्प्ट करिए, और बाकी का ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब की PDF भी दे दूंगा, रेड डालिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्केट में मत भटकिए। थैंक यू सो मच।